स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और वक्त है उत्तराखंड 24 का, जिसमें सबसे पहले बात 38वें राष्ट्रीय खेलों की, जिसमें आज भी कई मुकाबले होने हैं। देहरादून और हल्द्वानी में ये मुकाबले खेले जाएंगे। हल्द्वानी की बात करें तो खो खो का मुकाबला वहां पर सुबह से खेला जा रहा है। 11 बजे देहरादून में 3 मुकाबले होने हैं। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग ये मुकाबले होंगे। हल्द्वानी में 11 बजे एक्वेटिक के मुकाबले हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं अलग अलग मैचेस की टाइमिंग। 11 बजे बैडमिंटन देहरादून, इसके अलावा देहरादून में ही बास्केटबॉल का आयोजन, वेट लिफ्टिंग, इसके अलावा एक्वेटिक का आयोजन हो रहा है। हल्द्वानी में सुबह 11 बजे मुकाबले होने हैं। तो अभी तक अगर मेडल टैली की हम बात करें तो अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो कर्नाटक की तरफ से यहाँ पर पहला रैंक हासिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कर्नाटक की रैंकिंग की तो ये पहले स्थान पर है। इसके अलावा बाकी राज्यों में मणिपुर भी इसमें शामिल है, महाराष्ट्र भी है। कई स्टेट्स जिनके प्लेयर्स यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के जो प्लेयर्स हैं उनकी बड़ी संख्या यहाँ पर है, वो 1100 से अधिक है, जो कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा है। और आज के दिन भी कई सारे मुकाबले होने वाले हैं। ये मुकाबले बेहद अहम है। आपको याद होगा कि बीते दिनों ही प्रधानमंत्री की तरफ से इसका आगाज़ किया गया था और उसके बाद से ही कल भी हमने कई मुकाबले देखे और आज के दिन भी कई सारे मुकाबले होने हैं। राष्ट्रीय खेलों को लेकर के प्रशासन की भी पूरी तरीके से तैयारियां, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिभागी सम्मिलित होने के लिए उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में इस वक्त मौजूद हैं। ये मुकाबले जहां पर खेले जा रहे हैं और इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएँ भी बनाई गई हैं ताकि ये जो खिलाड़ी उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर के प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। अलग अलग जगहों की बात करें तो वहाँ पर जहाँ पर खिलाड़ी रह रहे हैं उनके लिए भी व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं ताकि वो अच्छे माहौल में ये अपना जो गेम है वो यहाँ पर खेले। उत्तराखंड के लिहाज से बात करें तो जाहिर है कि ये जो गेम्स हैं वो उत्तराखंड में खेल के दृष्टिकोण से किस तरीके से प्रदेश आगे बढ़े उस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। उत्तराखंड के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। अब राजधानी देहरादून में कौन कौन से खेल होने वाले, आने वाले दिनों में कौन कौन से गेम्स का आप लुत्फ उठा सकते हैं, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय खेल कहाँ कहाँ, हल्द्वानी में, इसके अलावा रुद्रपुर में। उत्तराखंड के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। इसमें टनकपुर भी शामिल है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि सात ताल में भी यहाँ पर गेम्स खेले जा रहे हैं। देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी, ऊधम सिंह नगर, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टनकपुर, ऋषिकेश, रुद्रपुर और खटीमा में ये मुकाबले हो रहे हैं। और कई जगहों पर खेल अभी शुरू भी हो चुके हैं। कई जगहों पर आज के दिन और भी मुकाबले होने हैं। तो लोगों को भी बेसब्री से इंतज़ार रहता है, ख़ास तौर पर वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो प्लेयर्स पहुँचे हुए हैं, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर उत्तराखंड बेहद संपन्न है। तो ऐसे में प्लेयर्स की तरफ से उसको लेकर के भी उत्सुकता रहती है। दूसरी तरफ खेलों में शामिल होने के लिए जो यहाँ पर प्रतिभागी पहुँचे हैं उनमें जाहिर है कि उल्लास है, जुनून है, जज्बा है। और अलग अलग जगहों पर कब कौन से मुकाबले होने हैं वो भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर एक टैली के ज़रिए बता भी रहे थे। कौन सा स्टेट है जो कि इस वक्त आगे चल रहा है, किसने खाता वहाँ पर खोला है। मेडल टैली की अगर बात करें तो वो भी हम आपको लगातार जानकारी, इन्फॉर्मेशन दे ही रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बताते चले कि तमिलनाडु हो, इसके अलावा महाराष्ट्र, मणिपुर, कर्नाटक, ये तमाम वो स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो इस पूरे खेल का हिस्सा हैं। अभी तक अगर बात करें तो कर्नाटक ने कुल 7 पदक जीते हैं। मणिपुर की बात करें तो 8, महाराष्ट्र की बात करें तो 8, इसके अलावा और भी स्टेट्स की बात करें तो वो भी इस पूरे मुकाबले में उनके जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर अपना दम दिखाते हुए जोश, जुनून देखने को मिल रहा है। 11,758 खिलाड़ी हैं जो कि राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत हल्द्वानी मिनी स्टेडियम और गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं हुई। मिनी स्टेडियम में महिला फुटबॉल का मुकाबला तमिलनाडु और सिक्किम के बीच हुआ। दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में स्विमिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। दोनों टीमें यहां पर भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आईं।
तो 38वें खेल का आयोजन हो रहा है। ये राष्ट्रीय खेल है और इसमें संकल्प से शिखर तक इसी थीम के साथ इसका आयोजन हो रहा है और इसको लेकर के तमाम जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर अपना लोहा मनवाते हुए, वो यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्म करते हुए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की बात कही। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के दौरान उन्होंने राज्य के विकास और पर्यटन को नई दिशा देने की चर्चा की थी। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है और सर्दियों में यहाँ की शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनने की वो इच्छा रखते हैं। उन्होंने युवाओं और खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वो सर्दियों में उत्तराखंड जरूर आए और यहाँ की साहसिक गतिविधियों का आनंद लें। पीएम मोदी ने शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग करते हुए इसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया था। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। हरीश, जाहिर है कि ये मौका अपने आप में उत्तराखंड के लिए बहुत खास है, जिसका हम जिक्र करते हैं राष्ट्रीय खेलों के लिहाज से देखें। और सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ पर खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण ये लम्हा हो जाता है और खुद पीएम ने भी इस बात का जिक्र किया था। प्रिया, देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 24 अक्टूबर को जो है इसका ऐलान किया था कि उत्तराखंड में शीतकाल यात्रा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो शीतकालीन जो गद्दी स्थल है वहाँ पर जो है देश भर के और देश दुनिया के जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर चार धाम यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। और इसी कड़ी में राष्ट्रीय खेल के दौरान जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने अपने संबोधन में बार बार कहा कि उत्तराखंड के जो विकास है उसके लिए यहाँ पर शीतकालीन यात्रा होनी बहुत जरूरी है। और मैं सभी खिलाड़ियों से इस बात से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी से अपील करता हूं कि सभी लोग जो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता है उसको देखने यहां पहुंचे और बड़ी संख्या में यहां पहुंचे। खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरे देश भर के जो लोग हैं वो भी उत्तराखंड आए, क्योंकि एक साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर थे, उस दौरान भी उन्होंने कहा, जब वहां पर उन्होंने कैलाश मानसरोवर में पूजा अर्चना की, उसके बाद से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कैलाश मानसरोवर यानी कि जो पिथौरागढ़ जिले में वहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। और अब जो है शीतकालीन यात्रा को यहां पर एक ब्रांडिंग एक तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। और अब ये माना जा रहा है कि शीतकालीन यात्रा के प्रवास जो शीतकालीन जो गांव है गंगोत्री का जो शीतकालीन गद्दी स्थल है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा संदेश जो है पूरे देश में जाएगा और उत्तराखंड के आर्थिकी के लिए ये बड़ा संदेश माना जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात को लेकर के कहते रहे कि जब पीएम जो है नरेंद्र मोदी से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लगातार उत्तराखंड जो है आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में विकास की जो गति है वो तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसे में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलना सरकार की ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जी बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी लगातार मीटिंग्स भी होती है हरीश, और इसको बढ़ावा देने की कोशिश भी। और एक बड़े मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हैं तो जाहिर है कि उसका जो परिणाम है वो दूर तक जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है हरीश, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से प्लेयर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं इससे भी अगर उत्तराखंड के लिहाज से हम बात करें, खास तौर पर खेलों के लिहाज से, तो उत्तराखंड के लिए भी ये जो लम्हा है वो बहुत ज़्यादा खास है और एक ऐसा इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर देने की कोशिश भी है जहाँ पर जो खिलाड़ी है उनको अपने प्रदेश में ही प्लेटफॉर्म मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, देखिए लगातार उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो लगातार इस बात को कहते रहे कि जो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं और जो मेडल प्राप्त है राज्य स्तरीय है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो खिलाड़ी उनको यहाँ पर 50% छूट जो है सरकारी नौकरियों में दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब करीब 3 महीने से यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों की तैयारी हो रही है और इससे न केवल जो खिलाड़ी है उनको मौका मिल रहा है बल्कि जो स्थानीय रोजगार है, जो स्थानीय व्यापारी है उनको भी बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा है, चाहे वो परिवहन की बात हो या फिर स्थानीय व्यापारी हो। तमाम ऐसे एनजीओज हैं जो परिधान बना रहे, जिस टोपी को नरेंद्र मोदी पहने हुए वो मसूरी में तैयार हुई और यहाँ की स्थानीय टोपी है। इसी तरीके से जो स्थानीय उत्पाद यहाँ पर है तमाम उसका जो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक एनजीओ के जरिए जो यहाँ पर एनजीओ को भी यहाँ पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इसी तरह से जो स्थानीय लोग हैं उनको बड़ी संख्या में अपार संभावनाएं यहाँ पर देखी जा रही है राष्ट्रीय खेलों के
जरिए। तो कह सकते हैं कि बड़ी ये तभी संभव हो पा रहा है जब सरकार के विजन से बड़े बड़े इवेंट यहाँ पर जो है आयोजन किए जा रहे हैं। इसी तरह इससे पहले अभी 2 महीने पहले उत्तराखंड में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें 56 देशों के डेलीगेट्स यहाँ पर आए थे। और अब जो है यहाँ पर बड़ा एक आयोजन किया जा रहा है जो नेशनल गेम्स है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य की आर्थिकी जो है आगे बढ़ रही है। प्रिया, बिल्कुल। आज की अगर बात करें नेशनल गेम्स को लेकर के, तो आज क्या कुछ खास और मुकाबलों को लेकर के क्या जानकारी, हरीश? प्रिया देखिए, आज तीसरा दिन है और लगातार जो है गेम्स चल रहे हैं। और अभी कुछ ही देर में, चाहे वो देहरादून हो या हल्द्वानी हो या फिर ऋषिकेश में हो, तमाम जगह जो है जो गेम्स है वो चलाए जाएंगे। जैसे आज देहरादून में खो खो होगा, बास्केटबॉल होगा, नेट बॉल होगा। इसी तरह हल्द्वानी में जो एक्वेट्स है, वो तमाम ऐसे गेम्स हैं जिनका आयोजन यहाँ पर होना है। और लगातार इसी तरह ये सबसे बड़ी बात है कि आज ही यहाँ पर गेम हो रहे हो, आज ही मेडल की प्राप्ति जो है खिलाड़ियों को मिल रही है। ऐसे में जो खिलाड़ियों का उत्साह है वो हाई होता जा रहा है और पूरे प्रदेश भर में नेशनल गेम्स को लेकर बड़ा उत्साह लोगों में है। ठीक है हरीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लोगों में उत्साह भी है राष्ट्रीय गेमों को लेकर के। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी का आज है जन्मदिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी है। सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको ये बताते चले कि राजस्थान की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी का दरअसल आज है जन्मदिन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा पोस्ट के जरिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सीएम का ये पोस्ट जिसके जरिए उन्होंने ये शुभकामनाएं दी, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। महान लेखक माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि आज है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर महान लेखक माखनलाल चतुर्वेदी की दरअसल पुण्यतिथि है और कवि और पत्रकार के तौर पर उनकी पहचान और कई सारी उनकी रचनाएं रही हैं। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें नमन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही साहित्यिक क्षेत्र की भी वो बात करते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा है माखनलाल चतुर्वेदी का। उन्होंने कहा कि योगदान अविस्मरणीय है। आपके विचार हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी के पुण्यतिथि, उनकी अनेक रचनाएं जिसका जिक्र भी लगातार होता है और आज इस मौके पर शत शत नमन किया मुख्यमंत्री धामी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज है पुण्यतिथि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले बापू को उन्होंने नमन किया। तो ये बड़ी खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई आज, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर लगातार आप देख रहे दिग्गजों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं और इसी मौके पर मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया, संपूर्ण विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रपिता को नमन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बापू को नमन किया है और ये कहा कि आपके विचार सदैव राष्ट्र की प्रगति उन्नति के लिए प्रेरित करते रहेंगे, प्रशस्त करते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपिता को नमन किया। आपके विचार सदैव राष्ट्र की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट में कहा है। वहीं सीएम धामी की तरफ से एक और पोस्ट किया गया है। अल्मोड़ा के पांडव खोली मंदिर का उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये मंदिर है और इसी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपको मालूम है कि हर रोज सीएम धामी की तरफ से जो धार्मिक स्थल है उनका एक वीडियो पोस्ट किया जाता है। श्रद्धालुओं से अपील की जाती है कि जब भी वो उत्तराखंड आए तो इन धार्मिक स्थलों में जरूर जाए और वहां पर पूजन अर्चन जरूर करें।
वही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने गरीबों और कुष्ठ रोगियों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर रितु खंडूड़ी भूषण ने गरीबों और कुष्ठ रोगियों को खाद्यान्न सामग्री और जरूरी सामान वितरित किए। कोटद्वार से विधायक रितु खंडूड़ी ने इसके बाद दिव्यांग बच्चों को भी जरूरी सामान और ट्रैक सूट वितरित कर उनकी हर संभव सहायता का भरोसा दिया। बहुत खुशी है। आज पहले ईश्वर के चरणों में पहुंची, नीलकंठ महादेव पहुंची, वहां से मैंने शुरू किया, फिर सिद्धबली जी गई और उसके बाद फिर आपने जैसे देखा मैं गौशाला पहुंची, जो हमारा गौवंश है उसको देखने पहुंची और ये प्रयास रहा कि हम वहाँ अपने जन्मदिन पर, अपनी खुशी के दिन पर वहाँ कुछ ऐसा कार्य करें जिससे जो हमारे निराश्रित गौवंश हैं उनको हम अच्छे से रख सकें, उनकी देखभाल ठीक से हो सके। उसके बाद मैं यहाँ कुष्ठ आश्रम पहुँची हूँ। यहाँ 5 परिवार हैं और थोड़ा बहुत जो हम मदद कर सकते। देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान में 39वें सर्टिफिकेट कोर्स का विदाई समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वन्यजीव प्रबंधन में अधिकारी प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया। साथ ही विशिष्ट स्मृति चिन्ह स्टोर का उद्घाटन भी उन्होंने किया। इस पहल का उद्देश्य संस्थान वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। राज्यपाल ने सभी प्रशिक्षुओं और पुरस्कार विजेताओं को बधाई भी दी।